नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। सीएम की सख्ती, नपे कलेक्टर एसपी। जहरीली शराब कांड में 20 लोगों की मौत के बाद वहां के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश पर यह कदम उठाया है। मामले को गंभीरता की देखते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद एक टीम भी बनाई गई। आला अधिकारी जो वहां पहुंचेंगे, जिसमें 2 एडीजी होंगे और 2 एसीएस स्तर के अधिकारी होंगे, वहां जाकर जांच करेंगे। बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और तमाम आला अधिकारियों के बीच में यह साफ कर दिया है कि मुरैना जैसा मामला आगे कभी सुनाई देना नहीं चाहिए। और जिनके कारण यह मामला हुआ है, आखिर कैसे वहां कलेक्टर और एसपी बैठे रहे और उनको पता भी नहीं लगा और 20 लोगों की जान चली गई, इस पर वहां के कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही एसडीओपी सुरजीत भदौरिया को सस्पेंड करने की बात कही गई है। पहले ही वहां के टीआई और जो आबकारी अधिकारी थे उनको वहां से हटा दिया गया था। अब जाहिर है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। लगातार वो कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी ऐसी घटना को अंजाम देंगे या जिनके कारण, जिनकी लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब सीएम यानी शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है और मैं सबको देख रहा हूं कौन कहां कैसा काम कर रहा है, और जो गड़बड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ की जाएगी। कल उज्जैन पहुंचे तो अधिकारियों की तारीफ भी की, लेकिन उज्जैन से एक खबर ये भी आ गई इसी बीच में कि वहां पर जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको जब कार्रवाई करने चिपरा में अधिकारी पहुंचे तो उन पर हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन जब सरकार ने ये कार्रवाई की है तो कांग्रेस को इसमें भी कुछ और दिखाई दे रहा है। सज्जन वर्मा, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये तो ठीक है, स्वागत योग्य कहा जा सकता है इसको, लेकिन क्या कलेक्टर एसपी के हटाने से बात बन जाएगी? क्या कहा, जरा सुनिए सज्जन वर्मा। मुरैना में उसी जगह जहां 2-3 साल पहले घटना हुई थी, उसी क्षेत्र में फिर 20 लोगों की जान चली जाती है। एसपी कलेक्टर को हटाना रूटीन बात है। अच्छी जगह पोस्टिंग दे दोगे कहीं, और शब्द आते हैं कि अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सवाल इस बात का कि 20 मौतें हो रही हैं। कुछ समय पहले 14 लोग उज्जैन में जहरीली शराब से मरे। तमाम सारे जिलों में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। चलिए, तो सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि सभी जगह जहरीली शराब से मौत की खबरें आ रही है, ऐसे में कलेक्टर एसपी को हटाया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कहीं और पोस्टिंग दे दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री है और शिवराज जी ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी जगह कहीं और होगी। चलिए आकाश से बात करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे ये पूरा जो मामला, जिस तरह से सीएम ने सख्ती दिखाई है, कलेक्टर एसपी नप गए हैं, करीब 5 अधिकारी ऐसे हैं जिनको वहां से हटना पड़ा है, जाना पड़ा है, क्या मुख्यमंत्री वास्तव में सख्त हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही ये खबर मिली, क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मुरैना में ये जो पूरी घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर जहरीली शराब पीने से तकरीबन अभी तक अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 20 के आसपास पहुंच गया है, और अभी भी जो है कई लोग बीमार हैं और माना यह जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। यही कारण है कि कल जैसे ही पूरा मामला का जो है मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में संज्ञान लिया था और उसके बाद तत्काल प्रभाव से शाम होते होते जो जिला आबकारी अधिकारी है उन पर कार्रवाई की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली जाना था, लेकिन वो कार्यक्रम उनका जो है निरस्त किया गया और सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर हाई पावर मीटिंग की। अगर हम बात करें तो इसमें जो है गृह विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो मौजूद थे। और सीधे तौर पर मुरैना की घटना को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का यहाँ पर सख्त रवैया नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसडीओपी पर भी कार्रवाई की गई है, कलेक्टर पर कार्रवाई की गई है, और अभी भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से अब जहरीले पदार्थों की बिक्री या मिलावटखोरों के खिलाफ, क्योंकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल में जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे थे और शुरुआत में इस तरीके का बड़ा मामला निकलकर सामने आया,
उसके बाद मुख्यमंत्री का यहाँ पर जो है सख्त तेवर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। सख्त तेवर दिख रहे हैं आकाश, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, बावजूद इसके ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है तो क्या अधिकारी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री सख्त हैं, संवेदनशीलता एक अलग जगह है, लेकिन क्या उनकी सख्ती को अफसर समझ नहीं पा रहे हैं? निश्चित रूप से इसी को लेकर जो है विपक्ष भी मनोज जी सवाल उठा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जो है कहीं ना कहीं अधिकारी डर नहीं रहे हैं, उनको कहीं अच्छा पद मिल जाएगा, कहीं अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा किस तरह, क्योंकि अगर हम मुरैना की बात करें जहां ये पूरी घटना घटी, इसके पहले भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कोई ये पहली बार घटना नहीं है। यही कारण है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का न सिर्फ सख्त रवैया निकल कर सामने आया, बल्कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर भी इस तरीके की घटना निकलकर सामने आती है तो सिर्फ कलेक्टर एसपी नहीं बल्कि उच्च अधिकारी भी जो है इसके लिए दोषी होंगे। मतलब कुल मिलाकर अब जो है मॉनिटरिंग पर जोर होगा, और यही कारण है कि मॉनिटरिंग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहां भोपाल से दल भेजा है, जो दल जो है वहां जाकर पूरे मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट भी सौंपेगा मुख्यमंत्री को। और गृह मंत्री भी जो है खुद जो है अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो इंटेलिजेंस है उससे भी फीडबैक रिपोर्ट मांगी गई है कि कहां पर ये जहरीली शराब बन रही है, किस तरीके से इसकी सप्लाई की जा रही थी, कौन इसके पीछे। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर सरकार जो है शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, राजू मालवी जुड़ गए इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथ। राजू जी, आज सरकार ने जो कदम उठाया है, लेकिन सवाल यही है कि संरक्षण किसका मिल जाता है, कैसे ये तमाम तरह के धंधे सामने आ जाते हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई करना पड़ता है। 20 लोगों की जान चली गई। में 20 लोगों की जान गई है। निश्चित रूप से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना भी है। लेकिन इस तरह के समूह से जुड़ने के बाद जो करने के वो जो हुआ है वो बहुत ही तकलीफदायक है और ऐसे लोगों के प्रति सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई भी कर रही है। आप देखिए कि हमने इतना बड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है कि प्रदेश जिले के एसपी और कलेक्टर दोनों को भी वहां से हटा दिया गया है और वहां के जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। तो ये भावना जो हमारी है कि ऐसी मामले ना हो और जहां हुए हैं वहां कठोरता से उन पर कार्रवाई हो सके, यही हमारा दृष्टिकोण है। नहीं, लेकिन इसमें सज्जन वर्मा ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या हटने से काम हो जाएगा? सज्जन वर्मा ने तो बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं मनोज जी। सज्जन वर्मा तो प्रदेश को शर्मसार करने पर तुले हुए, मानसिक रूप से बौखला गए हैं, निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं वो प्रदेश की मातृशक्ति के साथ। उन्हें कुछ कहने का अधिकार है क्या? वो भी मैं आऊंगा, उस खबर पर भी आता हूं, उस पर भी आपसे बात कर लूंगा मैं। लेकिन मैं अभी ये जानना चाह रहा था कि मुरैना के एसपी कलेक्टर हटाए गए हैं, 20 लोगों को वहां से जान गंवाना पड़ी है। सवाल ये खड़ा हो जाता है राजू जी कि आखिर ये हिम्मत कैसे हो जाती है उन अधिकारियों की, जब मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है, फिर भी नहीं समझते कि अधिकारी की इस तरह के धंधों को बढ़ावा दे देते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कोई प्रशासनिक मिशनरी के द्वारा इस तरह का बढ़ावा नहीं दिया गया होगा, लेकिन अगर कहीं कोई उनको पकड़ने में कोई लापरवाही हुई है, कोई चूक हुई है, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जी, आकाश मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए, अब मेरे साथ चेतन जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता जुड़ गए हैं मेरे साथ। और चेतन जी, सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि एसपी कलेक्टर को आपने हटा दिया, क्या एसपी कलेक्टर के हटाने मात्र से ये काम हो जाएगा? आने वाले दिनों में कहीं और पोस्टिंग उनकी हो जाएगी। गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को, और आप बड़े वाक्पटु हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो कैसे जाती, पहले उज्जैन और अब मुरैना? देखिए मनोज जी, इस देश में जिस तरह की प्रवृत्ति लोगों में है, जिस प्रकार के समाज का निर्माण हुआ है, उस समाज में आप भी हो, मैं भी हूं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक सच्चे और अच्छे चरित्र के निर्माण की आवश्यकता थी, जो शायद देश में लोगों में नहीं बन पाई। इसके क्या कारण थे, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर बात करेंगे तो विषय से मैं भटक जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अच्छे और सच्चे भारतीय हम नहीं बन पाए, मानव नहीं बन पाया। मानव आज भी दानव के रूप में हर जगह दिखता है। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमियां हैं, हमारे कानून की कमियां हैं। हमारे समाज में लोगों का जो आंखों का भय था, आंखों की जो हया थी, आंखों की जो शर्म थी, वो आंखों का पानी मर गया है, जमीर मरा हुआ पड़ा है।
प्रशासन के डंडे से कब तक किसी भी समाज को हम चला सकते हैं? 130 करोड़ लोगों का देश है। लेकिन जहां तक इस घटना को लेकर के मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी के साथ इस बात को कहा है कि कब तक मूक दर्शक बन करके इस तरह की घटनाएं देखूं। इस पर हमको सख्त एक्शन तो लेना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मानवता रो रही है, लेकिन आरोप लगाने वाले ये आरोपी हैं, ये आरोपी। इस तरह के समाज का निर्माण करने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये इस समाज के आरोपी हैं। आरोपी खुलेआम हंसते मुस्कुराते घूम रहे हैं। यही तो बड़ी लोकतंत्र की खूबी है कि काम करने वाला आरोपों को झेल रहा है और इस देश को बर्बाद करने वाला सड़कों पर हंस रहा है। यही इस देश का चाल चरित्र चेहरा है। मनोज जी, हमने तो कार्रवाई की, जरा इनसे पूछिए कि तुम लोगों ने जो निहत्थे किसानों पर बैतुल मुल्ताई में गोली भून दिया था, किस कार्रवाई की? चलिए, मेरे साथ जुड़ गए ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ब्रजेश जी, आप सुन रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने जो घटनाक्रम देखने को मिला उसमें कलेक्टर एसपी को हटा दिया। सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि हटाने से कुछ नहीं होगा, और चेतन जी मेरे साथ जुड़े हैं कि आपको सवाल उठाने का हक नहीं है। देखिए, चेतन जी अभी एक चैनल में और भी मेरे साथ जुड़े थे। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ मनोज जी कि किस मुंह से इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। किसानों के ऊपर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के सरकार के समय गोलियां चली थी, और जिस तरह से अभी संवैधानिक संस्थाओं पर किसानों के मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्रीय सरकार जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है, इसके बाद कुछ भी कहने को नहीं रह गया है। जिन लोगों को हटाया गया है उसमें एक उनके सजाती हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से माफिया काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माफिया के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, माफिया कुछ भी ऐसा करेगा तो मैं उसे उल्टा टांग दूंगा, उसको जमीन में गाड़ दूंगा, लटका दूंगा। ये सब दिखावटी और गुमराह करने वाली बातें हैं। जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। नहीं, लेकिन वहां तो हटा दिया गया है। एसपी और कलेक्टर पर सख्ती से कार्रवाई हुई है ब्रजेश जी, 5 अधिकारियों को हटाया गया। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हटाया गया है मनोज जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब माफियाओं का कहर जारी है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले उज्जैन में भी 16 लोगों की जान चली गई थी। हमारा कहना यह है कि आपने जब शराब माफिया अब पूरे प्रदेश में सक्रिय है, आप जानते हैं कि शराब माफियाओं की वजह से लोगों को अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोगों का परिवार जो उनके यहाँ उदर पोषण जीविकोपार्जन का सारा होता है, वो बेचारा अनाथ हो जाता है, वो पटरी के नीचे आ जाते हैं। तो सरकार ने ऐसे लोगों को, माफियाओं के इतने हौसले बुलंद ही क्यों कर रखे हैं? सरकार के कहने और करने में अंतर है। सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की कथनी अलग है। चेतन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए। जी, सुन रहे थे आप ब्रजेश जी को, जवाब दे दीजिए। मैं ब्रजेश जी की बात को सुन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से इस पूरे प्रदेश में, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे सूदखोर हो, चाहे जहरीली शराब के हो, चाहे जमीनों के हो, चाहे घोटाले को, किसी को बख्श कहाँ रहे हैं? आपने उज्जैन में नहीं देखा उनका क्या बुरा हाल किया? हमने कानून अपना काम कर रहा है ना, कानून सो तो नहीं रहा है ना। मैं फिर से कहूंगा कि आपने अच्छे समाज का निर्माण अच्छे चरित्रवान लोगों के साथ नहीं किया। सुबह से शाम तक इस हिंदुस्तान में न तो आदमी की प्रदेश की सोच है, न देश की सोच है। केवल अगर सोच एक काम है तो मेरा अपना भला कैसे हो, मेरा वोट बैंक कैसे बढ़ जाए। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो कहती पहले राष्ट्र, सेकंड पार्टी, थर्ड हम। इनके यहाँ चालू पूरा कांग्रेस का कुनबा केवल एक परिवार को पालने का काम करता है, जिसका नाम है गांधी परिवार। चलिए, हम जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है चेतन जी आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। हिम्मत कैसे हो जाती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा बोल देते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी वो अफसर ऐसे काम को अंजाम दे देते हैं, या जो भी जहां से जो भी शामिल रहा हो, या राजनेता का संरक्षण रहा हो। लेकिन बड़ी बात है, 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बात तो वो भी गलत कर रहे थे, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, उस बोतल पर भी लिखा हुआ होता है। लेकिन शराब की आगोश में ऐसे डूब गए कि 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और वो बेचने वाले, उनको तो शर्म भी नहीं आई। फिर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर, एसपी सहित 5 अधिकारी वहां से नप गए हैं, और एक जांच दल वहां पहुंच रहा है, जांच करेगा। उसके बाद और क्या होगा उस पर भी नजर होगी। यहां एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं तो चर्चा जारी रखेंगे। अगली खबर।